प्रदेश में अनुदानित उर्वरकों का अब गैर कृषि कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी नहीं की जा सकेगी। किसानों को सही समय पर और सही मात्रा में उचित मूल्य पर अनुदानित उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही एक परिपत्र भी जारी किया। आखिर क्या लिखा है परिपत्र में, देखिए फर्स्ट इंडिया की इस रिपोर्ट में। प्रदेश में रबी सीजन के दौरान उर्वरक की जमाखोरी, कालाबाजारी और गैर कृषि कार्यों में उपयोग के बड़े मामले पकड़े जाने के बाद कृषि विभाग खरीफ 2026 को लेकर चौकन्ना हो गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बड़ी पहल करते हुए दिशा निर्देश और परिपत्र जारी कर दिया है, ताकि अनुदानित उर्वरक किसान के खेत में ही काम आ सके और उर्वरक विक्रेता भी दुकान में रखी उर्वरक की एक एक बोरी का पूरा हिसाब दे सके। परिपत्र जारी करने के साथ ही यह भी तय किया गया कि किसी भी उर्वरक विक्रेता ने निर्देशों की अवहेलना की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब नहीं कर सकेंगे अनुदानित उर्वरक की कालाबाजारी या जमाखोरी। किसान के हित का उर्वरक खेत में ही काम लिया जा सकेगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जारी किया परिपत्र। उर्वरक देने से पहले किसान की फार्मर आईडी या फार्मर आईडी की रसीद देखी जाएगी। उर्वरक विक्रेता को ही किसान के पास यह सुनिश्चित करना होगा। फार्मर आईडी या रसीद नहीं दिखाने वाले किसान जमाबंदी, FRA पट्टा के आधार पर अनुदानित उर्वरक खरीद सकेंगे। जिन किसानों ने अब तक फार्मर आईडी में पंजीयन नहीं करवाया, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी को किसान की फार्मर आईडी बनवाने के निर्देश। उर्वरक की उपलब्धता के लिए कलेक्टरों को सौंपी जिम्मेदारी। देखेंगे कि अनुदानित उर्वरक राज्य के किसान को ही मिल रहा है या नहीं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, खैरथल तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, कोटपुतली, बहरोड, चूरू और झुंझुनू आदि जिलों में अनुदानित उर्वरक के अन्य राज्यों में परिगमन को रोकने की जिम्मेदारी भी सौंपी। समस्त उर्वरक विक्रेता अपने विक्रय स्थल पर मूल्य सूची में स्टॉक के साथ गोदाम का पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। अनुदानित यूरिया, DAP, NPK, MOP और SSP उर्वरकों की आपूर्तिकर्ता कंपनियां और अन्य गैर अनुदानित उर्वरकों और आदानों की टैगिंग नहीं करें। उर्वरक विक्रेता भी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुदानित उर्वरकों के विक्रय के समय अन्य गैर अनुदानित उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की टैगिंग नहीं की जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो आपूर्तिकर्ता और विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ही किसान को अधिक मात्रा में उर्वरक नहीं बेचा जा सकेगा। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के दौरान उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को भी ताकीद कर दिया है और उन जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जो अन्य राज्यों की सीमा से सटे हुए हैं या जिन जिलों में उर्वरक की जमकर डिमांड रहती है और खपत से ज्यादा उर्वरक उठता रहा है। कृषि विभाग ने परिपत्र तो जारी कर दिया, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि उर्वरक विक्रेता पर कितनी निगरानी की जाती है और उन जिलों में कैसे धरपकड़ की जाती है जहां से अनुदानित यूरिया को बाहर भेजा जा रहा है। खरीफ की बुवाई के साथ ही यूरिया की अधिक डिमांड रहेगी और ऐसे में किसान जो ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं उन पर किस तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी। कैमरामैन यासीन के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।